नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ तीसरा समझदार नन्ही। समझदार यानी कि समझू, नन्ही यहाँ पे बत्तख के बच्चे का नाम है जिसका गुजराती नानी होता है। नानी यानी कि नानी बत्तख। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, उसके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। कोई किसी का स्वभाव भले करना होता है तो किसी का बुराई करना होता है। यहाँ पे हमें ऐसा ही सीखने को मिलता है कि बिच्छू जो है उसका स्वभाव बुरा है और यह बत्तख की बच्ची यानी कि नन्ही जो है उसका स्वभाव भले करना है। जो बत्तख उसे बचाती है, बिच्छू उससे बार बार डंक मार देता है, फिर भी वह उसी के साथ भला ही करती है। एक बार की बात है, यह बत्तख पानी में तैर रही थी, नदी के पानी में, तभी बिच्छू दलदल यानी कि कादो कीचड़ में फंस गया था। बिच्छू ने पुकार लगाई तो नन्ही बत्तख ने उससे अपनी चोंच के द्वारा उसे बाहर निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, पर बिच्छू अपने गंदे स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने डंक मारा तो नन्ही, यह जो बत्तख की बच्ची है, वो पीड़ा से तड़प उठी और उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की है, फिर भी तुमने मुझे डंक क्यों मार दिया। तो बिच्छू लापरवाही से बोलता है, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। ऐसा कह के ही वह बत्तख की बात को अनसुनी करके आगे बढ़ जाता है और वहां से घर पहुंचने में नन्ही को देर हो जाती है। जब बत्तख ने पूछा कि तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम कहाँ रह गई थी, तो उसने पूछा कि आज तो मैंने किसी की सहायता की है, मैंने बिच्छू को बचाया माँ, फिर भी उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ कहती है कि तुमने बचाया, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, उससे कभी बचाना नहीं चाहिए। तो बत्तख कहती है बच्ची इसकी कि माँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा स्वभाव तो भलाई करना है, मैं उसकी बुरी आदत छुड़वा कर ही रहूँगी। थोड़ी दिन बीतते हैं, एक बार फिर से बिच्छू पानी की धारा में जा गिरता है और उसे नन्ही बत्तख की याद आ जाती है। वे फिर से उसे पुकारने लगता है और दूसरी बार भी वह उसे बचा लेती है और उनसे वचन लेती है कि अब तुम किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारोगे, तो ही मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। यह सुनते ही बिच्छू उससे वचन देता है कि अब मैं कभी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अब हम पाठ सीखेंगे। इस कहानी में व्यक्ति के किसी भी परिस्थिति में भलाई करने के अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति, संकट की हो या अच्छी हो, कोई भी परिस्थिति हो, उससे अपने भलाई करने का जो अच्छा स्वभाव उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है, यानी कि यह बात हमें यहाँ सिखाई गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा होता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया में कई ऐसे भी लोग होते हैं जिसका स्वभाव बुरा होता है, तुम उसके साथ कितनी बार भलाई करो या उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, फिर भी वे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर जाए जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। नन्ही बत्तख तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। तट यानी कि नदी के किनारे का भाग होता है, उसे तट कहते हैं। दलदल यानी कि कादो कीचड़ वाली जगह। नदी के पास गीली जमीन होती है जहाँ पे हम खड़े तो पैर हमारा जो उसमें घिसता ही चला जाता है, हम उसमें से निकल नहीं पाते। ऐसी जगह को दलदल वाली जमीन कहते हैं। यानी कि नानी बत्तख नदीना किनारा पर આવી તો એને જોયું કે એક વીછી કાદવ કીચડમાં ફસાયેલો છે। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। बिच्छू यानी कि વીછી છે નાની बत्तख ने प्रार्थना करे છે कि बहन तू मने बचावी ले। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू की पुकार सुनते ही नन्ही बत्तख को उस पर दया आ गई और उसने अपनी चोंच के द्वारा बिच्छू को उठाकर सूखे स्थान पर यानी कि कोरी जगह पर इन्हें राखी दीधो। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू का स्वभाव ही ऐसा है, शैतानी यानी कि शरारत करना, मजाक करना। बिच्छू को शरारत करने की सूझी
उसने नन्ही को डंक मार दिया। शरारत पर कैसे? उसने उसे डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। डंक लगते ही नन्ही को बहुत दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी। वे पीड़ा ने कारण वेदना ने लीधे तड़फड़वा लगे। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? ऐसा किसने कहा? तो कि नन्ही ने बिच्छू से कहा कि केम भाई ते मने डंक शू कामे मार्यो? मैं तो तने बचाव्यो हतो। बिच्छू लापरवाही से बोलवा। लापरवाही यानी कि बेदरकारी। वीछी छे ए बेदरकारी थी बोले छे, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव। શું કીધું તું વીછીએ કે હું શું કરું, ડંક મારવો એ તો મારો સ્વભાવ છે। નન્ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू को बचाया और उसने नन्ही को डंक मार दिया, फिर भी वे उससे सलाह देती है कि तुम यह गंदी आदत जो है तुम्हारी छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यानी कि नन्ही बता एम के कि तू तारी आ खराब टेव छोड़ी दे, नहीं तो संकटना समय कोई तारी मदद करसे नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर। अनसुनी मुहावरा है। अनसुनी करना यानी कि बात को न सुनना। अनसुनी कर आगे बढ़ गए। એટલે કે વીછી છે નાની બતકની વાત સાંભળ્યા વગર જ ત્યાંથી આગળ જતો રહ્યો। નન્ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। એટલે કે નાની બતક હવે પોતાની માँ પાસે નદીમાં ચાલી જાય છે। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही यानी कि नानी बतख की बच्ची, इसीलिए माँ कहती है कि नानी बेटी तू आज क्या रह गई हती? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उससे बचाने में देर हो गई। એટલે કે બતકની બચ્ચી એની માને એમ કહે છે કે માં આજે એક વીછી કાદવ કીચડમાં ફસાઈ ગયો હતો, તેને બચાવવા માટે મારે મોડું થઈ ગયું। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। किसी की मदद करना तो अच्छी बात होती है। और माँ ने ऐसा सुना कि मेरी बेटी ने आज किसी की सहायता की है, ऐसा सुनते ही माँ बहुत खुश हो जाती है और बतख से कहती है कि यह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम कोई भी काम अपनी कक्षा में या अपने मित्रों के साथ करते हो तो वे अच्छा ही होता है, इसीलिए तुम यह बात अपनी माँ को सुनाती हो तो वे कहते हैं कि तुमने यह बहुत अच्छा काम किया। यह सुनते ही बतख की माँ भी कहती है कि बेटा तुमने यह बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। पहले सिर्फ इतना ही बताया था कि मैंने किसी की सहायता की है और उसके बाद बिच्छू ने डंक मार दिया। ऐसा नन्ही के कहने पर माँ ने क्या कहा? माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। आदत का गुलाम यानी कि आदत से मजबूर होना। माँ કહે છે કે વીછી પોતાની આ ખરાબ ટેવનો ગુલામી છે, એ આદતથી મજબૂર છે। तुम चाहे उसे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। बार बार यानी कि हमेशा या तो वारंवार। माँ एम કહે છે કે તું વીછીને ગમે એટલી વાર બચાવીશ, એ તને વારંવાર ડંક મારતો જ રહેશે। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। पहले हम आगे से कहा है कि नन्ही का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, भलाई करना है, इसीलिए वो माँ से कहती है कि कोई बात नहीं, बिच्छू का स्वभाव गंदा हुआ तो क्या हुआ, मेरा स्वभाव तो भलाई करना है और मैं उसकी यह गंदी आदत जो है उससे छुड़ा कर ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण, प्राण यानी कि जीव, पुनः यानी कि फरीथी संकटમાં એટલે કે સંકટમાં પડી ગયો। થોડા દિવસ વીત્યા અને વીછીનો જીવ ફરીથી સંકટમાં પડી જાય છે। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। नदी में जो गहरा पानी होता है उसमें वह जा गिरा और उसे ऐसा लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा और डूब के मर जाऊंगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। अब ऐसा हुआ कि उसे लगा कि नक्की मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है, इसीलिए मौत सामे જોઈ એને કોની યાદ આવી જાય છે કે નાની બતકની યાદ આવી જાય છે। वह नन्ही को पुकारने लगा। पुकारना यानी कि जोर से बुलाना, बड़ी आवाज से बुलाना। એટલે કે વીછી છે હવે બૂમો પાડી પાડીને નાની બતકને છે બોલાવા લાગે છે। નન્હીને उसकी करुण पुकार सुन ली। करुण
किसी से सहायता लेनी हो तो हमारे आवाज में करुणता होना चाहिए। तो बिच्छू की ऐसी करुण भरी आवाज किसने सुन ली? तो कि नन्ही बतख ने सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट कर यानी कि खूब जल्दी थी। ऐसी बात सुनी कि मुझे बचाओ, यह सुनते ही नन्ही बतखें उसके पास आ गए। सहसा ही उसके मन में विचार आया, सहसा ही એટલે કે એકાએક વીછીના વાત સાંભળી અને નાની બતકના મનમાં વિચાર આવે છે કે શું વિચાર આવે છે કે अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। એને કહે છે કે હવે હું આ ખરાબ સ્વભાવવાળા ખરાબ ટેવવાળા વીછીને ક્યારે બચાવીશ નહીં। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगना। गिड़गिड़ाना यानी कि वारंवार विनती करना, प्रार्थना करना, बहन मुझ पर दया करो। એટલે કે વીછી ફરીથી એને આવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે કે બેન તું મારી ઉપર દયા कर। नन्ही का मन डोल गया। मन डोल गया यह मुहावरा है, यानी कि विचार बदल जाना। नन्ही का विचार बदल गया। उसने सोचा था कि मैं अब इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, पर उसने इसकी गिड़गड़ाने की आवाज़ सुनते ही उसका विचार ये बदल जाता है। उसने सोचा हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। ऐसा नन्ही को लगता है कि शायद अब बिच्छू ने अपनी गंदी आदत, जो खराब आदत है, उस ये छोड़ दी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान देना। यह भी मुहावरा है, जीवन दान देना यानी कि नया जीवन देना। फिर से बिच्छू को बचाकर नन्ही बतख ने उससे नया जीवन दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उससे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी बार नन्ही बतख ने बिच्छू को बचाया, फिर भी वह डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। किसी ने तुम्हें एक चाटा मारा, वो फिर से हाथ ऐसे कटे तो पता चल जाता है वे चाटा ही मारने आता है। इसलिए जैसे ही वे डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है तो नन्ही उसका इरादा संकल्प समझ जाती है और वह मुस्कुरा कर यानी कि हंसीने बोले छे, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठक गए यानी कि अटकू, अटकी जવું। એટલે વીછી જેવો ડંખ મારવા આગળ વધે છે એટલે નાની બતક જોઈ જાય છે। જોઈ અને એ વીછીને એમ કહે છે કે કેમ ભાઈ તું અટકી શું કામે ગયો? ચાલ આગળ વધ અને મને ડંખ માર। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। यह भी एक मुहावरा है, शर्म से पानी पानी होना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना या तो लज्जित होना। એટલે વીછી છે હવે આ જોઈ અને શરમાઈ જાય છે। वह खिसिया कर बोला। खिसिया कर यानी कि शर्माईने बोले छे, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की। હવે બીજી વખત ડંખ મારવા ગયો અને આ પકડાઈ ગયો અને શરમાઈ જાય છે। એટલે વીછી એમ કહે છે કે બેન તું મને એક વાત બતાવ, મેં હંમેશા તારી સાથે દગો જ કર્યો, વિશ્વાસઘાત કર્યો છે, છતાં તે મારી સાથે હંમેશા માટે ભલાઈ જ કેમ કરી? આવું કેમ? बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, ननी बहन आज तुम जीत गए। એટલે કે વીછીને ખૂબ જ પછતાવો થાય છે અને શરમને માર્યો કહે છે કે બેન તું આજે જીતી ગઈ। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। और વીછી નાની બતકને વચન આપે છે કે હું તને વચન આપું છું કે કોઈ પણ નિર્દોષ પ્રાણી હશે એને હું ડંક મારીશ नहीं। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही क्यों खुश हुई? क्योंकि उसने अपने अच्छे स्वभाव से बिच्छू की गंदी आदत जो थी वे उसने उसे छुड़वा दी, इसलिए वह खुश होती है और नदी में एनी मानी पासे चाली जाए छे। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? माए आज बीजी वखत नानी बतक ने पूछ्યું કે દીકરી આજે પાછું કેમ મોડું થઈ ગયું? નન્હીને પૂરી ઘટના બતાવી। એટલે કે નાની બતકે આ બધી જ ઘટના પહેલેથી એની માને બતાવે છે કે આ રીતે વીછીને મેં પાણીની ધારામાંથી બચાવ્યો, મને ડંખ મારવા આગળ વધ્યો અને હું જોઈ ગઈ, મેં કીધું કે તું શું કામે અટકી ગયો? તો એ શરમાય અને પછી મને વચન આપે છે કે હું કોઈ દિવસ કોઈ નિર્દોષ પ્રાણીને ડંખ મારીશ નહીં। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही।
प्यार से यानी कि प्रेम थी। माँ प्रेम थी बोले छे कि वहाली समझदार नानी। नानी कोण हती तो कि बतकनु नाम ज हतुं। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते। राह दिखाना भी मुहावरा है, यानी कि रास्ता दिखाना। भले लोग यानी कि अच्छे स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वे हमेशा अपने अच्छे कार्यों से, अपने अच्छे स्वभाव से बुरे लोगों की जो बुरी आदत होती है उसे छुड़वा कर उससे भी अच्छे स्वभाव के बना सकते हैं और उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगनी। थिरकने लगना यानी कि खुशी से नाचना। नानी बतक छे पोतानी प्रशंसा सांभळीने खूब ज नाचवा लागी। इसके करता थे शंकर सुल्तानपुरी, એટલે કે એના લેખક હતા શંકર સુલતાનપુરી।